हाँ बच्चे, तो अब हम लोग शुरू करेंगे अपने इस चैप्टर्स के अंदर। जो आज नई बात सीखनी है वो है बच्चे, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स। पिछले क्लास के अंदर भी बच्चे हम लोगों ने ये बात शुरू कर दिया था, मगर उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पार्ट पढ़ा था कि जब वो फ्री एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस होगा तो उसकी ट्रीटमेंट्स कैसे करेंगे। अगर वो स्पेसिफिक होगा तो उसकी ट्रीटमेंट बच्चे हम लोगों ने कल वाली क्लास के अंदर नहीं सीखा है, और इससे पहले हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत अच्छे तरीके से सीख रखा है। तो अब हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का अगला जो ट्रीटमेंट है, वो टॉपिक तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स, लेकिन उसके अंदर का जो अगला बात है, जो अगली बात है, वो है स्पेसिफिक प्रॉफिट्स और रिजर्व्स के विषय में सीखने की। वो आज यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये आने वाले बाकी चैप्टर्स के अंदर भी आपको हेल्प करेंगे, तो आप पूरे कंसंट्रेशन से सीखेंगे। नोटिंग्स बाद में करेंगे, आप चाहें तो नोटिंग्स जो बस बोर्ड के अंदर देते हैं आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट से आप बाद में नोटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन पहले पूरा का पूरा फोकस करेंगे समझने का। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो, जब बोर्ड में छोड़ूं तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लो और उसके बाद जाकर के आप उसको यूज कर सकते हो अपने नोटिंग्स के पर्पस से। तो बच्चे, सारे बच्चे मेरे साथ टॉपिक डालेंगे आज की क्लास का है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स ही, जो मैंने यहां पर लिखा था। बस अब हम लोग जो दूसरा इसके अंदर पढ़ रहे हैं बच्चे, मुझे नहीं याद है मैंने 1 2 लिखा था या फिर ए भी करके लिखा था, जो भी लिखा था आप लिख देंगे यहां पर। अगर 2 लिखा था तो 2 लिख दीजिएगा, ए भी लिखा था तो ए भी लिख दीजिएगा, 1 2 करके लिखा था, जो भी लिखा था आप लिख दीजिएगा। दैट इज स्पेसिफिक प्रॉफिट और रिजर्व। स्पेसिफिक प्रॉफिट और रिजर्व की चर्चा बच्चे हम लोग यहां पर आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे एकदम फोकस्ड होकर इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अब 2 प्रकार का आपको स्पेसिफिक प्रॉफिट्स या रिजर्व देखने के लिए आपको मिलेगा बच्चे। ये वैसे रिजर्व्स हैं जो हम लोगों ने, यानी जो पार्टनर्स थे फॉर्म के, मान लीजिए हम और आप पार्टनर्स हैं, तो हम लोगों ने मिलकर, पार्टनर्स ने मिलकर ये बात तय करी थी कि यार भविष्य में इस खास पर्पस के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पिछली क्लास के अंदर जो जनरल रिजर्व्स था या रिजर्व्स था, उसको हम लोगों ने नॉर्मल किसी भी पर्पस को इस्तेमाल कर सकते थे कि यार जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल कर। जनरल था, वो कोई खास पर्पस के लिए नहीं था, इसलिए उसे हम लोगों ने फ्री रिजर्व या फ्री प्रॉफिट्स का दर्जा दिया और बांट दिया, फटाफट सीधे बांट दिया हम लोगों ने। बट अब आज वाली क्लास के अंदर हम कह रहे हैं 2 स्पेसिफिक रिजर्व्स को करेंगे। आपको क्लास 11th याद आता होगा, तो उसके अंदर बच्चे एक चैप्टर था प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के चैप्टर्स में मैं आपको बार बार कहता था कि बच्चे पहले ही चैप्टर से आपके कम से कम 4 चैप्टर को अफेक्ट करेगा, इसलिए प्रोविजंस और रिजर्व्स बड़े अच्छे तरीके से समझ करके चलना। तब आपको मजाक लगा करता था, कह रहे जिसकी अहमियत 11th में 4 नंबर की है वो 12th में क्या असर करेगा। लेकिन वही है, वो प्रोविजंस और रिजर्व्स में रिजर्व्स आए होंगे तो उसके अंदर 2 रिजर्व, फ्री रिजर्व्स और स्पेसिफिक रिजर्व्स कहा था। वहां तो बहुत सारे रिजर्व्स आपने देखे होंगे, लेकिन उनमें से 2 रिजर्व्स जो क्लास 12th में आपके इस पार्टनरशिप के अंदर आने वाला है, वो 2 रिजर्व से बच्चे, नंबर 1 हम लोग कहेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अपने दिमाग में उसको बैठाइए, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और दूसरा जो रिजर्व हम लोग करेंगे बच्चे, वो रिजर्व होगा हम लोग का, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और दूसरा हम लोग का जो होगा बच्चे, वो होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैं रिजर्व बोलता हूं तो आप फंड भी समझ सकते हैं बच्चे, तो मैं 2 इंपॉर्टेंट रिजर्व और फंड, मैं रिजर्व बोलूं या फंड बोलूं, बात एक ही है। तो यहां ब्रैकेट के अंदर मैं फंड लिख भी सकता हूं, दिस इज फंड। तो वो दोनों को मैं पहले चार्ट के जरिए लिख दूं, उसके बाद उनको बारी बारी से पिक करके हम लोग यहां पर उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो नंबर 1 मैंने क्या बोला, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर फंड, और दूसरा हमने बोला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। इन्वेस्टमेंट थोड़ा साफ लिख दें, अदरवाइज मेरी राइटिंग तो ऐसे ही अच्छी है, थोड़ा साफ नहीं लिखेंगे तो फिर तुम कुछ समझ भी नहीं पाओगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी फंड। तो ये है आपको जो 2
स्पेसिफिक रिजर्व या फंड सीख करके चलने बच्चे, ये वो दो टॉपिक है जो हम लोग को सीख करके चलना है। दोनों का मैं मतलब समझाते हुए आपको लेकर के बढ़ूंगा, लेकिन सबसे पहले पूरा फोकस रखेंगे हम लोग किस पर, पहले पिक करेंगे हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन फंड या फिर रिजर्व्स के ऊपर। अब क्या होता है, हमने कहा कि जब हम लोग पार्टनरशिप चला रहे हैं तो हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, वर्कमैन हमारे यहां काम करते हैं, हमारे यहां जो बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, हो सकता है भविष्य में कुछ ऐसी सिचुएशंस बने जिसके अंदर हम लोग को किसी प्रकार का मुआवजा देना पड़े अपने वर्कर्स को। अब मुआवजा किसी प्रकार का हो सकता है, मुआवजा मतलब कंपनसेशन, भरपाई करनी पड़े। मान लो वर्कर्स कंपनी के अंदर काम कर रहा है और वर्कर को कोई चोट आ गई तो हमें उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। मान लो कंपनी में से हमें किसी वर्कर को निकाल करके बाहर करना है, अब वर्कर कहेगा तुरंत निकाल रहे हो, बिना बताए निकाल रहे हो, हमें कंपनसेशन दो तब निकलेंगे। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जिनके अंदर वर्कमैन को हम लोग को कंपनसेट करना पड़ता है। वर्कमैन को कंपनसेशंस के लिए अब तुरंत कोई बर्डन हमारे सर पर ना आ जाए, इसलिए हम पहले से एक फंड बना लिया करते हैं, एक रिजर्व बना लिया करते हैं, और जब जरूरत पड़ेगी हम लोग उस वर्कर को उस फंड से निकाल करके उसको दे देंगे। ये एक प्रकार का जैसे आप प्रोविजंस बनाते हो, ये फंड है, बस ये क्या है, ये एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट होती है तो ही हम बनाते हैं। तो बस हमने भविष्य की योजना के लिए ये बना लिया, लेकिन क्योंकि ये खास पर्पस से एसोसिएटेड है कि इस फंड में जो जमा पैसा है, इस फंड के अंदर जो हम लोगों ने अमाउंट रखे हैं, उसका प्रयोग मात्र और मात्र किस पर्पस के लिए होगा, तो एक ही पर्पस है बच्चे, वो पर्पस है वर्कर को कंपनसेट करने के लिए, और किसी और पर्पस के लिए हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए स्पेसिफिक है। तो सर अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो समझाओ। बिल्कुल, अब हम लोग इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। तो आइए अब हम लोग टॉपिक डाल रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के फंड की ट्रीटमेंट को, और आगे हर चैप्टर में मदद करेगा, इसलिए ध्यान से समझेंगे इसको। तो अब हम लोग टॉपिक डाल रहे हैं ए टॉपिक, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड या फिर रिजर्व। तो ए हम लिख रहे हैं बच्चे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और मैं शॉर्ट में बच्चे अब इसको आज के बाद WCR बोला करूंगा। आप नहीं बोलेंगे, आप एग्जामिनेशंस में पूरा लिखेंगे, क्योंकि बार बार एंट्री आएगी तो फिर मैं वो WCR बोल दूंगा कहीं कहीं, तो आप समझ लेना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में मैं बोल रहा हूं, ठीक है। चलेंगे अब देखेंगे इसके अंदर बच्चे हो क्या रहा है। आपको पता है कि ये एक प्रॉफिट है सर, बांटने वाली बात आएगी, तो ये तो पता है। पहले हम क्या करते थे, जैसे फ्री रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल कर दिया करते थे। अभी भी बांटना है, लेकिन तुरंत नहीं बांटना है। अब इसको मैं कुछ एक ऐसा एग्जांपल से समझाऊंगा जो हर बैच में मैं लिया करता हूं और सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है, तो सारे बच्चे किताब उताब बंद करके कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। बड़ा मजा आने वाला है इस कहानी के अंदर, और आपसे मैं आंसर भी लूंगा। जैसे कहानी हम लोग सुनते हैं हर क्लास के अंदर, एकदम देसी घर वाला एग्जांपल, तो फिर आप मुझे वो कहानी सुनते हुए आंसर करते रहिएगा और देखिएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो जाएगा। अब सोचना बच्चे, तुम्हारे घर के अंदर ऐसा तो होता होगा ना कि एक फ्रिज है और फ्रिज के अंदर मम्मी आपकी पानी भर करके रख दिया करती होगी। बड़ा हिट एग्जांपल है ये, बहुत बेस्ट तरीका है, हर बच्चे इस तरीके से समझते हैं। अब पानी भरकर उन्होंने रख दिया बोतल के अंदर, और ऐसा भी होता होगा कि कुछ कोल्ड ड्रिंक या कुछ स्पेशल आइटम भी रखा करती होगी, लेकिन पानी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। आप भाई बहन जब चाहते होंगे फ्रिज खोलते होंगे, पानी पी लिया करते होंगे, लेकिन उस स्पेशल आइटम पर जैसे कि कुछ मिठाई, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक बेस्ट एग्जांपल है, कोल्ड ड्रिंक में बार बार बोलता है, तो कोल्ड ड्रिंक, तो उसके ऊपर मम्मी ने कंडीशंस लगा कर रखा है कि बच्चे कल गेस्ट आने वाले हैं और इसका प्रयोग उन गेस्ट के लिए किया जाना है। अब समझ लेना बच्चे, बिल्कुल हमारी कहानी में जो पानी के सादे पानी की बोतलें हैं वो फ्री रिजर्व है, यानी उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं। आप जाइए फ्रिज खोलिए, सारे भाई बहन मस्त अपने एक एक गिलास लाइए, एक एक गिलास में पानी डालिए, पीजिए, बांट लीजिए उस पानी को, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, वो फ्री है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि घर वालों ने कहा ये कल के गेस्ट के लिए है, तो कल गेस्ट आएंगे उन्हें पिलाना है। तो आप सारे भाई बहन जो कि हर गलत काम में, बुरे काम में आपस में पार्टनर बन जाया करते हो, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं बांट सकते बिना पूछे मम्मी से। लेकिन अब आपके पास एक बात आएगी कि सर कल गेस्ट अगर आ गए, मान लीजिए स्पेसिफिक पर्पस हो गया ना, और गेस्ट ने पी लिया और उसके बावजूद बच गया सर, तब सर गेस्ट आए, गेस्ट के लिए कोल्ड ड्रिंक था,
एक बोतल, लेकिन गेस्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आधा बोतल ही खर्च हुआ, आधा बोतल बच गया सर। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो जैसे वो गेस्ट भागेंगे तुम बोतल की तरफ भाग जाना। ऐसा ही करते होगे, कुछ चीज रखा रहता होगा, जैसे गेस्ट जाते हैं तुम लोग टूट पड़ते होगे कि चलो जी जो बच गया वो सब हमारा। बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। यानी कोल्ड ड्रिंक का जितना हिस्सा गेस्ट के लिए खर्च हो गया, जो बच गया उस पर पूर्णतः आप भाई बहनों का अधिकार है, जाइए बांट लीजिए। बिल्कुल सेम तरीके से बच्चे, सेम तरीके से अब आपको क्या करना है, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो वही कोल्ड ड्रिंक की बोतल है जो कि खास पर्पस के लिए रखी गई है, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए। और अगर कुछ वर्कमैन को कंपनसेट करने के बाद भी बच गया तो बोलो क्या वो पार्टनर्स दौड़ करके बांट लेंगे या नहीं बांट लेंगे? सीधा बोलो, एग्जांपल से कोरिलेट करके बोल सकते हो। यहां पार्टनर में तुम हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो खास पर्पस के लिए है, वो पर्पस को देने के बाद भी अगर बच गया तो क्या पार्टनर बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं? बिल्कुल बांट सकते हैं सर, क्या रोक है? ये तो घर के अंदर हम लोग हमेशा देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक वाली एग्जांपल इस बात को प्रूफ करती है सर। तो बस बच्चे वही वाला चीज यहां पर लगा रहा हूं मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आप बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट फ्रीज है आपका, फ्रिज, आप बैलेंस शीट से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे और टू पार्टनर्स कैपिटल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनर आप तुरंत नहीं बांट सकते। क्या करोगे? सबसे पहले ये किस पर्पस के लिए बनाया? आपने बनाया था वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया, अगर कोई वर्कर क्लेम कर दिया तो पहले उसे देंगे, तो उतना अमाउंट निकाल करके रख दिया हमने। क्वेश्चंस के अंदर बताएगा कितना क्लेम आया है और उस खाते को कहते हैं बच्चे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। और जब तक पे नहीं हो जाता उसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो यहां हम सबसे पहले किसको दे रहे हैं? हम लिख रहे हैं टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। हमने सबसे पहले वर्कमैन को कंपनसेट कर दिया, थोड़ा सीधा लिख दे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। सबसे पहले यही है वो गेस्ट जो आए हैं हमारे यहां, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो जितना भी क्लेम आएगा, इसलिए मैं यहां लिख भी रहा हूं दैट इज एक्चुअल क्लेम, दैट इज एक्चुअल क्लेम। जितना भी क्लेम आ गया उनके ऊपर सबसे पहले उसे देने में हम लोग यूज करेंगे बच्चे। और जो बच जाएगा वो कौन ले लेगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ये तो वही है, इन ओल्ड पीएसआर जैसे था। ये क्या हो जाएगा? बैलेंस रिजर्व इफ एनी। अगर कुछ बच गया तो फिर ये पार्टनर आपस में बांट लेंगे। बोलो एंट्री क्लियर हुई कि नहीं हुई सारे बच्चों को? बोलो भाई, क्या एंट्री क्लियर हुई सारे बच्चों को? क्या एंट्री क्लियर हुई कि सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू प्रोविजंस फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में डाल देंगे। जितना क्लेम आ गया, याद रखिएगा कितना, जितना एक्चुअल क्लेम आ गया, जितना वर्कर्स ने क्लेम कर दिया कि हमें इतना चाहिए उतना, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग डाल देंगे। बचा हुआ जो फंड है वो निकल करके चला जाएगा। यस, सारे बच्चे कह रहे हैं। अब थोड़ी सी कहानी में मैं ट्विस्ट लेकर के आता हूं, ठीक है? थोड़ी सी कहानी में मैं ट्विस्ट लेकर के आता हूं। मैं थोड़ा और इधर लिख देता हूं इस पूरी एंट्री को। एंट्री तो आपको समझ आ ही गई है, थोड़ा समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा अमाउंट और चीजें उधर लिखनी है मुझे, तो मैं थोड़ा इधर से इस एंट्री को लिख देता हूं। एंट्री फास्ट है, सब कुछ हम लोग समझे हुए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। देखो दो बार रिवाइज हो गया तुम लोग का। डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम अकाउंट। और यहां पर है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर बच्चे एक्चुअल क्लेम, एक्चुअल क्लेम, और यहां पर है बैलेंस
इफ एनी, अगर कोई बच गया तो आपको मिल जाएगा। ये तो वो है जो बैलेंस शीट में आपको अमाउंट दिया रहेगा बच्चे, वो निकाल करके आप लिख दोगे। जो भी बैलेंस शीट में दिया रहेगा वो अमाउंट लिख देंगे आप आकर के, बैलेंस शीट का अमाउंट जो भी। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकली हम आपको पूछते हुए इसमें दिखाते हैं। अब मान लीजिए बच्चे, ये एंट्री तो बिल्कुल क्लियर है, अभी इसी के हम लोग डिस्कस किए थे, और ये आपको पता है इन ओल्ड रेशियो, ये पूरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ये गेस्ट के ऊपर जितना खर्च हो गया, जो बच गया वो भाई बहन आपस में बांट रहे हैं, अपने जो भी अनुपात तय है उनका बांटने का। आप ध्यान से सुनोगे। मान लीजिए घर के अंदर आपको था 10। अब समझिएगा, क्वेश्चंस के अंदर, किताब के अंदर बहुत सारे केसेस बनाता है, हम उन केसेस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम एक ही एंट्री से सब कुछ सीख लेंगे। सोचो, अगर कह रहा है क्वेश्चन बच्चे कि 10 रुपए का फंड था और एक्चुअल क्लेम आ गया 7 रुपए का, तो आप मुझे बताओ बाकी जो 3 रुपया है क्या वो पार्टनर बांट लेंगे कि नहीं बांट लेंगे? क्या वो 3 रुपया ये पार्टनर आपस में बांट लेंगे कि नहीं बांट लेंगे? कमेंट करिए, क्या ये 3 रुपया पार्टनर बांट लेंगे? सारे कह रहे हैं हाँ सर बांट लेंगे। ये 3 रुपया कैसे बांट लेंगे? 3 रुपया इनके जो भी रेशियोज रहेंगे उसमें बांट लेंगे, टू ए बी सी कैपिटल जैसे हम लोग करते थे उस तरीके से वो 3 रुपया बांट रहे हैं यहां पर। चलो ठीक है, यानी सर हम जो एंट्री पास करेंगे बिल्कुल यही पास करेंगे। कौन सी एंट्री पास करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, 2 प्रोविजंस फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट और 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10। लेकिन अब कहानी में मैं थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूं और केसेस किताब की नहीं समझेंगे, यहां से समझ करके चलेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, मान लीजिए 10 रुपए का यहां पर फंड है और क्लेम आ गया 10 रुपए का। अब बताओ क्या एंट्री बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 10 रुपया, 2 प्रोविजंस फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 10 रुपया। क्या वैसे सिचुएशंस के अंदर आप 2 पार्टनर्स कैपिटल करोगे? ध्यान से सोच के बोलना, सोच करके बोलना, क्या आप 2 पार्टनर्स कैपिटल करोगे? पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा तो फिर उसको लिख, अब ऐसा थोड़ी हम लोग एंट्री करेंगे सर हम लिख देंगे और यहां 0 लिख देंगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता अकाउंट्स के अंदर। 0 के लिए कोई एंट्री नहीं करनी पड़ती। ये तो बिल्कुल वैसा ही बात हो गया कि आप पर्दे के पीछे खड़े थे और देख रहे थे, अब बगल वाले अंकल जी जाएंगे, आंटी जी जाएंगी, गेस्ट जाएंगे और कुछ कोल्ड ड्रिंक छोड़ेंगे, लेकिन वो सिप पे सिप लिए जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, और आप देखते 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 थक गए और वो ढक्कन का एक एक मतलब ऐसे बोतल कर करके पी गए पूरा का पूरा और चले गए। आप देखते रह गए। बस समझ लेना पार्टनर्स की वैसी ही हालत है यहां पर कि जितना था सब का सब क्लेम में चला गया, बेचारा खड़ा खड़ा देखते रह गया, इसको कुछ भी नहीं मिला। तो इसको यहां लाने की आवश्यकता ही नहीं है बच्चे। तो वैसे सिचुएशन से आपका किताब क्या बोलेगा? ये केस है, हम केस वेस नहीं समझेंगे, बस इतना जानते हैं यही टोटल एंट्री है, दिस इज ओनली टोटल एंट्री। हम ऐसे सिचुएशंस में जब पूरा का पूरा पैसा खर्च हो जाए तो वैसे सिचुएशंस में हम ये एंट्री करेंगे ही नहीं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये हम एंट्री करेंगे ही नहीं। बस इसलिए मैं बार बार अलग अलग केस नहीं पढ़ाऊंगा, एंट्री एक ही पढ़ लिया हमने। अगर क्लेम से कुछ बचा तो इसका खाता खुलेगा, अगर क्लेम से नहीं बचा तो फिर पार्टनर्स कैपिटल का खाता नहीं खुलेगा। बस बोलो, इतनी बातें सारे बच्चों को समझ आ गई कि नहीं आ गई? आई नीड कमेंट फ्रॉम एवरीवन। आ गई कि नहीं आ गई? आ गई सर, सारे कह रहे हैं। तो आप ये सारी चीजें समझ करके रखोगे। अब ये सारी चीजें आपको समझ करके रखनी है। चलो अब एक और इसमें ट्विस्ट लेकर के आते हैं। अब इसमें ट्विस्ट लेकर के आते हैं बच्चे। अब ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि आपने यहां पर रखा था 10 रुपया, 10 रुपया, और इस उम्मीद में थे, आप उम्मीद में थे कि कह रहा है, ध्यान से सुनना, आप उम्मीद में थे, कहानी को ही आगे बढ़ा दूं तो ज्यादा मजा आएगा। आप उम्मीद में थे कि गेस्ट कुछ छोड़ेंगे तो हम पिएंगे, और गेस्ट तो ऐसे निकले कि पूरा का पूरा बोतल पीने के बाद कह रहे हैं थोड़ा और है क्या? अब सोचो, अब तो ये सिचुएशंस आ गई, कह रहे हैं कि थोड़ा और है क्या? अब तुम तो गुस्से से पागल हो जाओगे, कहोगे पहले ही कुछ नहीं मिल रहा था, पूरा पी लिया, अभी कह रहा और है क्या? ये तो जो भी उम्मीद है कि आ सकता है वो भी खत्म कर रहा है। यानी क्या सिचुएशन हो रहा है बच्चे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड, यानी आपने कंपनसेशन बनाया था 10 रुपए का,
लेकिन एक्चुअली क्लेम जो आ गया वो आ गया 12 रुपए का। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया कि सर क्लेम है 12 रुपए का और फंड है 10 रुपए का। बोलो क्या ऐसे एंट्री होगी कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट और यहां 10 लिख दें यहां 12 लिख दें? अरे एंट्री के नियम तो आप भी जानते हो ना, जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट। ये तो आप भी जानते हो कि सर कुछ तो और डेबिट होने वाला है। ध्यान दोगे सबसे पहले यहां पर, क्या पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करोगे? सबसे पहले तो हम लोग इसी पे बात कर ले, क्या पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा? ध्यान से सोचो, आंसर दो। अगर 10 से अधिक का क्लेम आ रहा है तो क्या पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा? अरे सर पार्टनर को कहां मिलने वाला है कुछ भी? पार्टनर बेचारे तो उम्मीद में थे कि कुछ बचेगा मिलेगा, या तो पहले से क्लेम ज्यादा आ गया। तो वैसे परिस्थिति में भी सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बस इस बारे में आप ये बात समझ करके समझ लीजिए और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी सारी नोटिंग्स हम फ्रेश करा देंगे, आप समझ लेना, सब का सब नोटिंग हम फ्रेश कराएंगे, बस समझते चलो। अब हम कह रहे हैं ये नहीं होगा, और अब मैं आपको नाम दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या है ये प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट? ये है बच्चे एक प्रकार की फर्म की लायबिलिटी। अगर फर्म ने इस कंपनसेशन क्लेम को पे किया होता तो हम टू कैश लिख देते, लेकिन पे नहीं किया, कह रहा इतना क्लेम आ गया हमें पे करना है, इसलिए इसने लायबिलिटी बना दिया। अब आप खुद सोचना, आपके अनुमान से अधिक की अगर लायबिलिटी आती है बच्चे, तो उसके लिए आपको एक नए कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या सीखना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और जब तक आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं सीखोगे तब तक आपको यह कॉन्सेप्ट अधूरा नजर आएगा। और क्योंकि आपके किताब के सीक्वेंस के हिसाब से चलने के कारण रीवैल्यूएशन आता है इस टॉपिक के बाद, तो सर अब हम लोग सीखेंगे कैसे? सीखेंगे ऐसे बच्चे कि हम लोग फिलहाल उसकी एंट्री कर लेंगे, लेकिन उसकी पूरी की पूरी कहानी मैं आपको सिखाऊंगा रीवैल्यूएशंस के साथ साथ। लेकिन दो स्टोरी तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि सर वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट में जब बराबर का क्लेम आ जाए और जब कम का क्लेम आ जाए, तो ये दोनों सिचुएशंस हम लोगों ने सीख ली। लेकिन जब ज्यादा का क्लेम आ जाए तो उस परिस्थिति को अब हम लोग डील कैसे करेंगे? आप समझिएगा बच्चे, मैं शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूं। एक खाता होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलता है कि अगर कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है तो घबराओ मत, हम हैं, रिकॉर्ड कर लेंगे। रिवैल्यूएशन इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। याद रखिएगा, रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम अगर मैं कहूं, पुकारू नाम, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। आपको पता है एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से फायदा होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन क्योंकि अब खाता बंद हो चुका है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं, बस उसके जगह रिवैल्यूएशंस नाम दे देना। तो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जब भी कोई बढ़ाव या घटाव आता है बच्चे, तो वैसी परिस्थिति में वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट से, जो कि अभी हम लोग को अगला कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अभी फिलहाल आप ये सीख लीजिए, बस इतना सीख लीजिए कि कभी भी अगर कोई लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, ध्यान से सुनना, ये लाइन अगर सुन लिए तो खत्म। अगर कोई भी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो बच्चे फर्म को होगा घाटा, ये तो आपको पता है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से फायदा, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ने से घाटा, और लायबिलिटी की वैल्यू घटने से फायदा। लेकिन अगर कोई लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो रीवैल्यूएशंस कहता है मेरे थ्रू रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन कब? जब उस लायबिलिटी से बढ़ने वाले घाटे के लिए फर्म ने कोई फंड या रिजर्व या प्रोविजंस न बना करके रखा हो तब। ध्यान से सुनना, एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, लायबिलिटी के बढ़ने से फर्म को होता है घाटा, और उस घाटे को हम रिकॉर्ड करके ट्रांसफर करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट में तब ट्रांसफर करेंगे बच्चे जब अगर फर्म ने पहले से कोई फंड या रिजर्व की क्रिएशन ना की हो। अब दो बार तो तुम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में नहीं ना भेजोगे, दो बार उसको घाटे की तरीके से नहीं ना रिकॉर्ड करोगे। एक बार तुमने पहले ही मान लिया था अगर कि मुझे इतने का क्लेम आएगा, और उसके लिए तुमने पहले से ही अपनी प्रॉफिट काट करके फंड बना रखी है 10 रुपए की, तो 10 रुपए तक के लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां रिवैल्यूएशन में दोबारा तुम उसको अपने लॉस की तरीके से नहीं रिकॉर्ड करोगे, लेकिन हर उस चीज के लिए जो लॉस हो रहा है और उसके लिए आपने कोई व्यवस्था पहले से बना करके नहीं रखी है,
तो उसको आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब इस स्टेटमेंट के बाद तुमको समझ आएगा कि सर, यानी आप ये कहना चाहते हो कि 10 रुपए का फंड था और एक्चुअल क्लेम 12 का आ गया, तो 10 तक की तो व्यवस्था है फर्म के पास, उसके लिए एंट्री तो हम लोग यही करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो नहीं होगा, ये सबको पता है, लेकिन यहां पर सर हम लोग 10 तक की एंट्री तो इसी से करेंगे, लेकिन जो 2 रुपए का एक्स्ट्रा लायबिलिटी आ रही है फर्म के ऊपर, जो एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है, उसके लिए क्योंकि व्यवस्था नहीं है, तो उसकी एंट्री रिवैल्यूएशन से करेंगे। बस यही समझाना चाहते हैं। बाकी रिवैल्यूएशन का पूरा पूरा डिटेल और जन्म कुंडली हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले लेक्चर्स के अंदर। बस उतने पोर्शंस के लिए मैं यहां पर ले आऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और कितने से, 2 रुपए से। बस इतने लॉस को मैंने कहां से रिकॉर्ड किया, इतनी लायबिलिटीज होने वाले लॉस को रिवैल्यूएशन से रिकॉर्ड किया, और इसको मैंने यहां पर कर दिया 12 रुपए। बस जितने की व्यवस्था है नुकसान को झेलने के लिए, उसकी चिंता नहीं करनी होती है, वो वहीं से एडजस्ट हो गया। लेकिन 2 रुपए की हमने कोई व्यवस्था बना करके नहीं रखी थी, कुछ भी नहीं बना करके रखा था, तो भैया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम ही होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का ही नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और हम लोग इसीलिए यहां पर बाकी का जो 2 रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है उसे ट्रांसफर कर दिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में। बोलो, क्या सारे बच्चे फिलहाल रिवैल्यूएशंस का उपयोगिता समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो भाई, फिर हम नोटिंग कराएंगे साफ साफ। यस, सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल हम लोग उपयोगिता समझ गए। बस अब हम लोग को करना है बच्चे नोटिंग, बस अब हम लोग को करना है नोटिंग। तो चलिए अब साफ साफ नोटिंग करते हैं। यहां पर तो वापस हम इसको मिटा रहे हैं और पूरी की पूरी नोटिंग से एकदम साफ कर रहे हैं। ये देखिए, यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर लिखा वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और यहां लिख दिया एक्चुअल क्लेम, और यहां पर क्या लिख रहा है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पर क्या हो जाएगा, बैलेंस फंड इफ एनी, अगर कुछ बचा तो। ये हम लोगों ने लिख दिया बच्चे, ये केस हमारा हो गया यहां पर, यहां तक हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोगों ने एक नोट लगाया, नोट लगाकर हम लोगों ने क्या बोला कि अगर हमारा क्लेम फंड से अधिक हो गया तो क्या करेंगे, उस नोट को अब हम लोग को लिखना है। तो हम क्या लिख रहे हैं, इफ एक्चुअल क्लेम इज मोर देन, इफ एक्चुअल क्लेम इज मोर देन available fund, then such excess claim will be recorded through revaluation account, revaluation अकाउंट। मैंने लिख दिया इस बात को कि अगर एक्चुअल क्लेम अवेलेबल फंड से अधिक हो गया तो जितना अधिक होगा, इसलिए मैंने क्या बोला, सच एक्सेस, जितना अधिक होगा विल बी रिकॉर्डेड थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन, यही वाली एंट्री शॉर्ट में थोड़ा मैंने लिख दिया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और याद रखिएगा सिर्फ एक्सेस क्लेम के लिए है ये एंट्री, एक्सेस क्लेम। और याद रखना बच्चे, सारे बच्चे याद रखना इस बात को, आप मर्ज्ड एंट्री कर सकते हो, कंपाउंड एंट्री कर सकते हो, यानी यहीं पर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। सिर्फ समझाने के लिए मैंने अलग किया हुआ है, आप जब एंट्री करिए तो एक ही में कर दीजिए। बस ये पूरा का पूरा कांसेप्ट था बच्चे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आप नोटिंग कर सकते हैं उसके बाद से। फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस के साथ चर्चा लेकर के आएंगे। बोलिए,
पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आया या फिर नहीं समझ आया? अब फाइनल कमेंट चाहिए मुझे, क्या सारे बच्चों को पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ आया या फिर नहीं समझ आया? सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था, और इसको तो हम लोग अपने बाएं हाथ से बनाएंगे, और जो लेफ्ट हैंड वाले हैं वो कहेंगे हम तो इसको दाएं हाथ से बनाएंगे। इतना आसान है। क्वेश्चन निकाल ले बच्चे, क्योंकि मजा तब तक नहीं है जब तक हम लोग इसके ऊपर कोई प्रश्न ना करें। अब प्रश्न ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम्हारे लिए ब्रेक नहीं है, तब तक तुम मन के अंदर हो रहे कुछ प्रश्नों को निकाल सकते हो, क्वेरीज को निकाल सकते हो, डाउट्स को निकाल सकते हो, वो कर सकते हो। और सबसे बढ़िया, हाँ कुछ पूछना चाह रहा है कोई? पूछो पूछो, क्या क्वेश्चन है? सर लास्ट में वो एक्चुअल क्लेम होगा ना? कहाँ पर? ये टू प्रोविजन, ये वाला जो बोल रहे हो? यस सर। नहीं नहीं, ये तो एक्सेस क्लेम है। जितना समझो तो बात को, यहां पर जो आपका बैलेंस शीट में है उसके लिए तो प्रोविजन फॉर एक्चुअल क्लेम होता ही है, लेकिन मैंने एंट्री अलग से बनाई है ना। मान लो 10 का था तो 10 का 10 यहां पे एंट्री हो गई, जो 2 रुपए वाली एंट्री हो यहां करेंगे। सिर्फ एक्सेस क्लेम के लिए रिवैल्यूएशन आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सेस क्लेम के लिए रिवैल्यूएशन आएगा। जब हम लोग एंट्री करेंगे ना तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशंस को भी वहीं डेबिट कर देंगे, और एक ही बार हम लोग लिखेंगे प्रोविजंस फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कंपाउंड एंट्री कर देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन में फाइनली ये एक्सेस वाला और जो अवेलेबल वाला जोड़ करके जाओगे तो एक्चुअल क्लेम ही तो आ जाएगा ना, एक्चुअल क्लेम ही तो आ जाएगा ना उसके अंदर। तो ठीक है, ओके। ये तो अभी अलग किए इसलिए मैंने एक्सेस क्लेम लिख करके यहां पर किया है। जब तुम कंपाउंड एंट्री करोगे तो ऑटोमेटिकली ये और ये मिला करके एक्चुअल क्लेम ही होगा, रिवैल्यूएशन से पूरा एक्चुअल क्लेम थोड़ी होगा। और सारे बच्चे आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 26 पर। वाह क्या मजेदार क्वेश्चन है 26, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 26। सारे बच्चे आए इलस्ट्रेशन नंबर 26 पर। और 26 कह रहा है PQR are sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. They decide to share the future profits and losses in the ratio 4:3:2. कुछ भी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो हम लोगों ने अभी तक सीखा नहीं है। With effect from 1st April 2017, ठीक है सर। Following is an extract of the balance sheet as at 31st March 2017. एक आपको एक्सट्रैक्ट दे रहा है बच्चे बैलेंस शीट का 31 मार्च 2017 का, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रहा है। कितना आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है? आपके पास है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 रुपए का, 60,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। अब कह रहा आप इसकी एंट्री करो। सबसे अच्छा, कई सारे केसेस हैं, एक ही क्वेश्चन में कई सारे केसेस हैं, मैं भी केस बना रहा हूं। मान लीजिए आपके पास 60,000 का पहले से है कोई रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन, और मैंने पहली बार में कहा एडजस्टमेंट में कुछ बोला ही नहीं, चुप, देयर इज नो इंफॉर्मेशन, तो आप क्या मान लेना कोई क्लेम आया ही नहीं है, कोई क्लेम आया ही नहीं है। बताओ बच्चे, अगर कोई क्लेम नहीं आया तो क्या पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स बांट लेंगे या फिर नहीं बांट लेंगे? सीधा आंसर बोलो मुझे, क्या करोगे? क्या पूरा का पूरा बांट लेंगे कि नहीं बांट लेंगे? अरे हाँ सर, हम लोगों ने कोई केस थोड़ी रटा है, हमने तो कंसेप्ट समझा है। अब जितना चाहे उतना घुमा दे ये क्वेश्चन, हम बताएंगे हमारे क्वेश्चंस के अंदर सर पूरा का पूरा हो जाएगा। वहां पर ऐसी परिस्थिति के अंदर ये गायब हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति के अंदर सर क्लेम है ही नहीं, और क्लेम नहीं है तो पूरा का पूरा 60,000 उठा करके हम लोग क्या करेंगे, जितने पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स में सर बांट देंगे। कौन कौन पार्टनर है? पार्टनर है बच्चे आपके PQR, तो 2P 2Q और 2R में आप बांट दीजिए इनके कैपिटल अकाउंट में ले जाकर के। ये हम सिर्फ समझा रहे हैं, आपको करना है। बोलो क्या 60,000 पूरे में बढ़ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बढ़ जाएगा सर। क्यों? क्योंकि पहले केस के अंदर कोई भी क्लेम नहीं है, नो अदर इंफॉर्मेशन का मतलब क्लेम नहीं है। क्वेश्चन में अगर क्लेम नहीं बोले तो हम मानेंगे क्लेम नहीं है। चलो सारे बच्चे समझ गए। सेकंड केस में आ रहे हैं और यहां पर कह रहा है इफ द क्लेम अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 24,000। 24,000 का क्लेम आ गया। लो भाई 24,000 का अगर क्लेम आ गया तो 60,000 में से 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में
प्रोविजन लगा लेना, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में 24,000 लिख दो, और बचा हुआ जो कितना, दैट इज 36,000, 36 ही आ रहा है ना, हाँ 36,000 क्या करोगे, टू पी टू क्यू टू आर में बच्चे क्या करना है आपको, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में आपको बांट लेने हैं। बोलो केस 2 भी आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, केस 2 भी आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई, सारे कह रहे हैं हाँ सर केस 2 भी क्लियर हो गया। केस 3 ध्यान देंगे, कह रहा है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड एट 60,000, लो अब कह रहा है कि क्लेम पूरा क्या है 60,000 का आ गया, अरे भाई 60,000 का आ गया तो पूरा का पूरा 60,000 का क्लेम हो गया, तो पार्टनर पर्दे के पीछे से झांकते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिला उनको, वहीं कोने में खड़े रह जाएंगे, पूरा का पूरा ये एंट्री हो गया। केस 3 भी देखिए आपके लिए आसान है, कोई सा भी केस आपके एग्जाम में आ सकता है, कोई सा भी केस आपके एग्जाम में आ सकता है बच्चे, याद रखिएगा, रटोगे नहीं तो समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस क्लास का यही बेनिफिट मिलना चाहिए कि हम रटेंगे नहीं, समझेंगे, स्कूलों की तरह नहीं चलेंगे कि बस रट लिए हैं और फंस गए एग्जाम में जाकर के, कितना भी केस बना दे सब आपसे हैंडल होने वाला है। चौथे केस पे आ रहे बच्चे, कह रहा है इफ द क्लेम अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 75,000, अब सोचो आपने कितना क्लेम बनाया है, आपने फंड कितना रखा है 60,000 का, और क्लेम आ गया 75,000 का, तो 15,000 किसके थ्रू रिकॉर्ड होगा, चलिए फटाफट लिखिए, 15,000 किसके थ्रू रिकॉर्ड होगा, 15,000 का जो अधिक क्लेम आया वो किसके थ्रू रिकॉर्ड होगा, रिवैल्यूएशन। सारे बच्चे कह रहे हैं सर मजा आ गया आज तो एकदम समझ करके, ये देखिए हम लोग एंट्री कर रहे हैं सर 60,000 तो होगा ही होगा, ये देखिए हमने कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने से 15,000 से सर, क्यों, क्योंकि क्लेम आया है सर हमारे पास आया है क्लेम प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने का 75,000 का। बोल क्या ये सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर है कि नहीं कि रिवैल्यूएशन से, वही एक्सेस वाला पोर्शन यही है, बोलो भाई कितने बच्चों को ये लगा कि सर हमें केसेस में नहीं उलझना, जैसे यहां पर कई सारे केसेस दे रहा है, केस 1, केस 2, केस 3, ऐसा नहीं सीखना, हमने कंसेप्ट सीख लिया, बात खत्म, हमने कंसेप्ट सीखा, हमने पूरा का पूरा टॉपिक सीखा। चलेंगे सारे बच्चे होमवर्क में लिखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 26, बच्चे इलस्ट्रेशन 26 आपका होमवर्क जा रहा है, आपका इलस्ट्रेशन 26 होमवर्क जा रहा है, आपका इलस्ट्रेशन 26 है होमवर्क, ठीक। अब अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया ढंग से सीखा है, एक क्वेश्चन पूछेंगे और मुझे बस जवाब चाहिए, मतलब समझो मुझे इतना मजा आएगा ना कि लगेगा कि हाँ समझा दिया, रटाया नहीं, और फिर आप अपने स्कूलिया दोस्तों से भी पूछ सकते हैं, अगर उन्हें भी कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो वही आंसर देंगे, आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी उस क्वेश्चन को दौड़ा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, ये देखो मैंने लिख दिया बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, और नीचे लिख दिया एक्चुअल क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹15,000, और बच्चे हो गए कंफ्यूज क्योंकि सर ये केस तो हमने पढ़ा ही नहीं था। मुझे बताओ तुम क्या इसकी ट्रीटमेंट लिख करके मुझे दे सकते हो कि एंट्री क्या बनेगी, बताओ फटाफट। अगर ऐसा आ गया एग्जामिनेशंस के अंदर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो क्या तुम लिख दोगे पूरा का पूरा ट्रीटमेंट, मुझे एंट्री चाहिए तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्री लिख करके बोलो, एंट्री लिख करके बोलो, एंट्री लिख करके पूरा सलोनी एंट्री चाहिए मुझे, पूरा पूरा एंट्री चाहिए, एंट्री लिखो, क्या होगा, शॉर्टकट यूज कर सकते हो एंट्री लिखने में सारे बच्चे। 2 बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बाकी बच्चे जो सो रहे हैं क्या उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि क्या मैं पूछ रहा हूं? सलोनी ये आंसर नहीं देना है तुम्हें, सलोनी ये आंसर नहीं करना है, सलोनी पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट नहीं करोगे, भले ही उसका असर आगे चल करके वही होगा। दिशा बिल्कुल करेक्ट है, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वेरी गुड, सारे बच्चे करेक्ट बोल रहे हैं।
देखो ये होता है समझने का मतलब, ये होता है समझने, कंसेप्ट को समझने का फायदा। रीवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितना? 15,000 बस बात खत्म। कितना आसान कंसेप्ट है, सोचो। ये कहीं नहीं पढ़ा हमने, लेकिन मैं आपको बताऊं सीबीएसई के एग्जामिनेशंस में एक बार ये केस आ चुका है और आने के बाद बच्चे कंफ्यूज हो गए। बच्चों ने कहा सर ये वाला कंसेप्ट तो पढ़े ही नहीं, अरे बैलेंस शीट में कुछ तो बताए तब तो हम कंपैरिजन करें, ज्यादा है कम है। जब ज्यादा है कम है करके पढ़ोगे बच्चे तो एग्जाम में फंसोगे। तुम्हारी किताब ने भी सारा का सारा यहां पर केस डिस्कस कर लिया और ये केस नहीं डिस्कस किया, क्योंकि केस अगर डिस्कस करोगे तो कोई भी केस बन सकता है। तो केसों में नहीं उलझेंगे हम लोग, किसमें उलझेंगे हम लोग? ये कंसेप्ट सीख करके चलेंगे। तो कंसेप्ट बोलता है अगर किसी भी लायबिलिटीज के बढ़ने से कोई नुकसान हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हमने अगर उसकी व्यवस्था नहीं बनाई है तो रिवैल्यूएशन जिंदाबाद, रिवैल्यूएशन आ जाएगा उसके लिए, क्योंकि पहले बनाकर रखते थे तो रिवैल्यूएशन नहीं लाते थे। बोलो सारे बच्चे, क्या आज की क्लास मजेदार थी और समझ आया कि नहीं आया? तब तक हम तुम्हारे लिए और कुछ होमवर्क के एलिमेंट्स निकाल दें। बोलोगे भाई, क्या आज की क्लास समझ आई या फिर नहीं आई? बोलो बोलो, अरे बता दो, चुप क्यों हो? शर्मा रहे हो क्या सब, या कमेंट्स नहीं आ रहे मेरे पास? अच्छा कमेंट्स आ गए, कमेंट्स आ गए। कमेंट्स आ नहीं रहे थे, कमेंट्स खुद शर्मा रहा था मेरे सामने आने के लिए। यस सर, ठीक है। एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 24, इलस्ट्रेशन 24 में आ जाएंगे बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 24 बहुत आसान है, बहुत आसान है, वो तुम बना सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 24 में आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 24 में आ जाओ। वो बहुत आसान है, इसके अंदर कोई क्लेम नहीं है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इलस्ट्रेशन 24 भी आपका होमवर्क में जा रहा है। ये इलस्ट्रेशन है और अनसॉल्व की तरीके से हम तो दे दे। इलस्ट्रेशन 20 कैसे 24 कर ली थी? इसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो कैसे 24 कर ली? 24 होमवर्क में नहीं था, 25 होमवर्क में था। उल्टा पुल्टा होमवर्क बना रही हो। सीधे आएंगे अनसॉल्व के तरफ और अनसॉल्व के अंदर आपका जो क्वेश्चन है वो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 एंड 54। क्वेश्चन नंबर 53, 54 ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दोनों इलस्ट्रेशंस हैं और क्वेश्चन कौन से हैं? 53, 54 अनसॉल्व, अनसॉल्व। ठीक है। अच्छा अगर दिए भी होंगे तो अब बनाना, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गलती से तुमसे बन गया होगा, क्योंकि कोई क्लेम नहीं था तो तुमने उसको ही बांट दिया होगा, बट गया होगा तो मजा आ गया होगा। असल में तो आज कंसेप्ट सीखे हो तुम लोग। अगर कोई इसी में कंसेप्ट में आ गया होता क्लेम तो ये गलत बन जाता तुमसे। आज तुमने इसका कंसेप्ट सीखा तो 24 को वापस से कर लेना, बस इतना ही सीख करके चलना है, ठीक है ना। दिस इज इलस्ट्रेशन 26 एंड 24 एंड देन अनसॉल्व का आपको 53 एंड 54 पढ़ना है। तो आज की क्लास बच्चे यहीं तक छोड़ेंगे। इसके अंदर जो मुझे सिखाना था मैंने समझा दिया। अब इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पर हम लोग सीखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और कोई डाउट आती है तो आपको पता है प्रोसेस पूरा क्या करना है। एप्लीकेशन पे डिस्कस करिए, चैट सेक्शंस में बात करिए, आपस में डिस्कस करिए। मेरी जरूरत है तो हमें भी मैसेज करके बुला लीजिए कि सर अब आप आ जाइए, अब आपकी जरूरत है, वरना मेरी जरूरत नहीं है। तो आपस में डिस्कस करके आप अपने डाउट्स डिस्कशंस वहां पर कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के अंदर ही पूछ सकते हैं, हर क्लास के बाद हम लोग करते हैं डाउट सेशंस, वहां भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चे, अब इस क्लास के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लाइव डाउट सेशन। तो आज की क्लास बस इतना ही। अब हम लोग लाइव डाउट सेशन के क्वेश्चंस लेंगे। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करिए। चलो भाई क्वेश्चंस पूछो। हाँ तो नए बच्चे इसके अंदर पहले तो अटेंडेंस लगा दें हाथ उठा करके। नए बच्चे कौन कौन हैं? नए बच्चे कौन कौन हैं वो अपना एक बार अटेंडेंस लगा दें यहां पर। न्यू स्टूडेंट
सब चुप रहते हैं इसके अंदर, शर्माते हैं, नहीं नहीं हम नए हैं, हम नहीं बताएंगे। चलो कोई बात नहीं, चलो भाई पुराने बच्चे डाउट्स पूछना स्टार्ट करो। अच्छा ठीक है, अर्पिता पूरे सबका बही खाता बना करके रख दी, ये आया ये गया, ये आया ये गया। चलो चलो पुराने बच्चे डाउट्स पूछो, पुराने बच्चे डाउट्स पूछे भाई। हाँ चलो ठीक है, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। ऊपर तुम लोग हंस रहे थे, किस चीज को लेकर के हंस रहे थे वो जरा हम पढ़ लें एक बार। अरे बिना मतलब के हंस रहे थे तुम लोग, तो कोई बात ही नहीं हुई थी ऊपर। अच्छा कुछ बोला होगा मैंने, उस पर तुम लोग हंस रहे थे, ठीक है। फिर मुझे लगा आपस में तुम लोग बात कर करके हंस रहे थे। सही है ना, समझने के लिए बहुत सही है। चलो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। ये सारे क्योंकि जरूरी हैं आगे के क्लासेस में भी, तो बढ़िया से रिवीजन करोगे। जो इलस्ट्रेशन नंबर 24 है वो तीनों चैप्टर्स में बार बार कराऊंगा, इसलिए आप उस एग्जांपल्स को बहुत अच्छे तरीके से करोगे। अब आप समझ लो, अब ज्ञाता हो चुके हो यहां पर वर्कमैन कंपनसेशंस के लिए, इसमें अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। और एक बात और सुन लो, कल वाली क्लास का इकोनॉमिक्स में कोई बहुत बड़ा तो हम लोगों ने नहीं किया था, मगर फिर भी तुम्हें अगर दिक्कत होगी तो वो फिर क्लास री रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बिना वॉइस वाली तुम्हें क्लास चाहिए होगी तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अंदर बिना वॉइस वाली क्लास अगर चाहिए होगी तो हम कर लेंगे, बिल्कुल। टेस्ट हम लोग लेंगे, टेस्ट हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलो टेस्ट ले लेंगे, जितने बच्चे टेस्ट लिखे उनका तो पक्का ले लेंगे, जितने यहाँ पर टेस्ट लिखे ना टेस्ट उनका तो पक्का ले लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।